हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज की इस क्लास में लोग डिस्कस करेंगे बिहार फार्म टॉप 30 पॉइंट का डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हम कवर करेंगे जीके जीएस। और पीडीएफ आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, वहां से अगर आप जुड़ जाएंगे टेलीग्राम से, वहां पर आपको डेली पीडीएफ मिलते रहेगा, वहां से अगर आप रीड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और यहाँ पर आपको डेली बिहार फार्म के लिए प्रैक्टिस सेट मिलते रहती है। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप आसानी डेली प्रैक्टिस सेट को कर पाए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको एक नंबर पूछा जा रहा है, उत्पाद शुल्क कर वह कर है, उत्पाद शुल्क कर वह कर है जो लगाया जाता है। तो बताइए उत्पाद शुल्क कर जो है ये किस पर लगाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया वो माल के आयात पर, ऑप्शन बी माल के निर्यात पर, ऑप्शन सी माल के उत्पादन पर, ऑप्शन डी माल के बिक्री पर। तो बताइए उत्पाद कर जो होता है ये किसको लगाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। उत्पाद कर की अगर हम बात करें तो ये माल के उत्पाद पर ही लगाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बात कर लें यहाँ पर कि ये जो है किसके द्वारा आपका लगाया जाता है, तो ये जो है केंद्र सरकार या तो फिर ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये जो लगाया जाता है आपको उत्पाद कर को लगाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 2 नंबर में पूछा जा रहा है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था। तो बताइए किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट को जारी किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो बताइए पहली जो आपका किस गवर्नर जनरल के द्वारा पहली डाक टिकट जारी किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात कर ले कि ये कब किया गया था, तो 1854 में ये जो है लागू किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात कर ले कि पोस्ट ऑफिस एक्ट जो पास किए गए थे किसके द्वारा, तो ये भी आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 3 नंबर पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो बताइए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सर्वप्रथम जो संबोधित किया गया था ये आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कब किया गया था, तो ये 1944 में ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 4 नंबर में पूछा रहेगा, शरीर का वजन होता है। तो पता है कि शरीर का वजन जो होता है यहाँ पर ऑप्शन में से आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। ऑप्शन बी में यहाँ पर आपको दिया ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। ऑप्शन डी में यहाँ पर आपको दिया हुआ मैदान की तुलना में पहाड़ियों क्षेत्र में अधिक होता है। तो बताइए इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर यह समझते हैं कि शरीर का जो वजन होता है ये आपका ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है। ध्रुव पर जो मान होता है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है ये आपका जी का मान होता है। जी का मान सबसे ज़्यादा जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो बॉडी या किसी भी सब्सटेंस का जो वजन होता है, वेट होता है, वो अधिकतम होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि शरीर का जो वजन होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो ये आपका ध्रुव पर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जी का मान भी आपको यहाँ पर याद रखना, जी का मान भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मनुष्य का शरीर का जो वजन होता है, अगर पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति का शरीर का वजन अगर 36 है, अगर यही व्यक्ति अगर चंद्रमा पर जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि 36 का 1/6 गुना हो जाता है। मतलब वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उस व्यक्ति का जो वजन होगा ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको याद रखना, पूछा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर पृथ्वी पर है, अगर ये पृथ्वी की अपेक्षा अगर चंद्रमा पर इसका भार को अगर मेजर किया जाता है तो वहाँ पर कितना होगा, तो उसके 6 गुना वहाँ पर कम हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पृथ्वी पर कितना होता है, किसी व्यक्ति के अगर भार मान लेते हैं कि चंद्रमा पर आपका 6 kg है, तो वहाँ पर अगर 6 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये आपका 36 हो जाएगा। पृथ्वी पर 6 गुना हो जाता है, क्योंकि ध्रुव पर क्या होता है कि ध्रुव पर क्या होता है कि अधिकतम भार हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 5 नंबर में पूछा जा रहा है, इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो पता है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया प्रकाश के परावर्तन से, ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन से, ऑप्शन सी प्रकाश अपवर्तन, यहाँ पर दिया अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्व आंतरिक परावर्तन से, ऑप्शन डी प्रकाश के विसरण से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये प्रश्न आपका पहले भी हो चुका था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्व आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ये जो आपका इंद्रधनुष का निर्माण होता है इस पर ये आधारित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो तरंग धैर्य होता है ये किसका होता है, तो तरंग धैर्य इसमें सबसे ज्यादा की अगर हम बात करें तो आपका लाल होता है, और विचलन अगर सबसे अधिक की बात करें तो आपका बैगनी का होता है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 6 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित धातु युग में से कौन सा युग में पृथ्वी के आंतरिक क्रोड को बनाता है। तो पता है कि निम्नलिखित धातु युग में से कौन सा युग में जो है पृथ्वी के आंतरिक क्रोड का निर्माण होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया क्रोमियम एवं लोहा, ऑप्शन बी मैग्नीशियम एवं सीसा, ऑप्शन सी लोहा एवं तांबा,
ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ निकेल एवं लोहा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताइए कि आपका क्या हो जाएगा, किससे आपका आंतरिक करोड़ का पृथ्वी के अंदर आंतरिक करोड़ का जो निर्माण होता है ये किसके द्वारा होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका होता है निकेल एवं लोहा से होता है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सारा प्रश्न आपका VVI है, सारे को आप तैयार रखें और PDF को आपको ले लेना है, रीड करते रहना है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 7 नंबर में, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। तो बताइए लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। ऑप्शन ए में दिया हुआ ययाति केसरी ने, ऑप्शन बी लाल तेंदु केसरी ने, ऑप्शन सी नरसिंह देव ने, ऑप्शन डी प्रताप रूप देव ने। तो बताइए इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि लिंगराज मंदिर का जो नींव डाली गई थी ये किसके द्वारा डाला गया, तो ये आपको ययाति केसरी के द्वारा डाला गया था। ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पर है लिंगराज मंदिर पूछा जाता है, ये तो कहाँ पर है, इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका भुवनेश्वर में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 8 नंबर में पूछा जा रहा है, ओडिशा का खंडाघर जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो बताइए ओडिशा में खंडाघर जलप्रपात जो ये किस जिला में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपको कालाहंडी, ऑप्शन बी कंधामाल, ऑप्शन सी में दिया हुआ संबलपुर, ऑप्शन डी सुंदरगढ़। तो बताइए कि ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका सुंदरगढ़ में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 9 नंबर में पूछा जा रहा है, ओडिशा राज्य में स्थित मानिक मोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है। तो पता है कि ओडिशा राज्य में स्थित मानिक मोड़ा किस लिए प्रसिद्ध, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो है प्रागैतिहासिक भित्ति के लिए, चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कि ओडिशा राज्य में स्थित मानिक मोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका प्रागैतिहासिक भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 10 नंबर पूछा जा रहा है, भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल है। तो बताइए कि भारत की प्रथम क्षेत्र युद्ध जो मिसाइल है ये कौन सी मिसाइल है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी नाग। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी एक मिसाइल का नाम है जो कि भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल था। ऑप्शन यहाँ पर होगा बी करेक्ट हो जाएगा। इसका जो परीक्षण किया गया था ये भी पूछा जाता है, क्योंकि सबसे पहला मिसाइल जो था यही था, जिसके कारण इसका डेट भी आपसे पूछा जाएगा। तो इसकी अगर डेट की अगर हम बात करें तो 25 फरवरी 1988 को इसका परीक्षण किया गया था, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसका परीक्षण किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 11 नंबर, भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। तो पता है कि भारतीय सैन्य अकादमी ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए देहरादून में, ऑप्शन बी माउंट आबू में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, ऑप्शन डी उधमपुर में। तो पता है कि भारतीय सैन्य अकादमी जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपके देहरादून में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 12 नंबर पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात है। तो पता है कि भारतीय के राष्ट्रीय झंडे का आकार जो आयताकार, इसकी लंबाई और चौड़ाई के झंडे का जो आकार होती है ये किस प्रकार से होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको आप हमेशा आपको याद रखना कि लंबाई और चौड़ाई के बारे में अगर पूछा जाएगा तो ये आपका 2-3 हो जाएगा, और इसको उल्टा करके अगर पूछा जाएगा तो चौड़ाई और लंबाई को पूछा जाएगा तो 2-3 हो जाएगा, और लंबाई चौड़ाई पूछेगा तो 3-2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको याद रखना। और यहाँ जो पूछा जा रहा है आपको क्या पूछा रहा है कि लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई पूछेगा तो 3-2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 13 नंबर में, हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है। तो बताइए कि राष्ट्रीय गीत जो है ये कहाँ से लिया गया, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय गीत की अगर हम बात करें तो ये जो आपको लिया गया है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास से लिया गया है, आनंद मठ से। ऑप्शन यहाँ पर होगा डी करेक्ट जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गीत जो लिखा गया है किसके द्वारा, तो ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और राष्ट्रीय गान की अगर हम बात करें तो दोनों में आपको अंतर याद रखना है कि राष्ट्रीय गीत पूछेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसका जो है ये लिखा गया है, और अगर हम राष्ट्रीय गान की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर होगा डी करेक्ट जाएगा। हमारा जो गीत लिया गया है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा उपन्यास से आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर होगा डी करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 14 नंबर पूछा जा रहा है, यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय हुआ। तो बताइए कि यहूदी एवं ईसाई धर्म का जो उदय हुआ ये कहाँ से हुआ, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यह ऑप्शन ए में दिया रोम में, ऑप्शन बी मिस्र में, ऑप्शन सी ईरान में, ऑप्शन डी फिलीपींस में। तो बताइए कि ये आपका कहाँ से उदय हुआ है, तो ये आपका यहूदी एवं ईसाई धर्म की अगर हम बात करें तो ये आपका फिलिस्तीन में हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 15 नंबर में पूछा जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था
तो पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था ये कब हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। वीवीआई क्वेश्चन ये पूछा गया था आपको बिहार पुलिस के 2019 के शिफ्ट में, ये प्रश्न आपको पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था ये कब हुआ था, तो ये आपको यहाँ पर बता रहे। तो ये 1941 में या 1947 में या 1942 में या 1950 में हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये आपका जो कब हुआ था, तो ये आपका 1942 में हुआ था। कब, तो ये 8 अगस्त को कब हुआ था, तो ये आपका 8 अगस्त 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो ये आपका शुरू हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो दिया गया था ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये आपके महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था जो कि राष्ट्रपिता। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट जाएगा। ये भी याद रखना, डेट भी याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 16 नंबर में, सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हेली धूमकेतु का पथ होता है। तो पता है कि सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हेलू धूमकेतु का पथ होता है, ये किस प्रकार का पथ होता है ये आपको यहाँ पर बताना। ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी दीर्घवृत्तीय, ऑप्शन सी परवलयीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका दीर्घवृत्तीय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 17 नंबर पूछा जा रहा है, राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश की तकनीकी सहायता से स्थापित किया गया है। तो बताइए कि राउरकेला, सबसे पहली बात कि राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है इसके बारे में पूछा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका ओडिशा में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो स्थापित किया गया है किस देश के ये जो है तकनीकी से स्थापित किया गया, किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 18 नंबर पूछा जा रहा है, भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना। तो बताया कि भारत जो है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ये सभी को याद होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न जो आपका सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी दिन जो है संविधान को लागू किया गया था। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि संविधान को कब लागू किया गया था, पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था, तो ये आपका 26 जनवरी 1950 को बना था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, पूर्ण सूर्य ग्रहण किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही संभव हो पाता है क्योंकि। तो पता है कि पूर्ण जो सूर्य ग्रहण होता है किसी विशेष क्षेत्र में ही ये संभव हो पाता है और किसी क्षेत्र में नहीं भी होता। तो इसका कारण क्या है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गमन एवं पथ, पृथ्वी के गमन पथ एवं पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का गमन पथ पूर्ण विदित नहीं है। क्योंकि पृथ्वी जो आपका पृथ्वी का जो आकार है ये क्या है, तो ये एक नारंगी की तरह पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। इसके रिस्पेक्ट में अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा क्या है, ये लगभग गोल आकार का माना जाता है। जिसके कारण से क्या होता है कि चंद्रमा जो मतलब क्या होता है कि उसके जब थ्रू ये क्या होता है कि चंद्रमा के बाहरी आवरण पर जब चंद्रमा ये क्या करता है कि पृथ्वी जब टर्न लेती है, जब ये मूव करती है तो वहाँ पर क्या होता है कि ये पूरा भौगोलिक क्षेत्र को क्या करता है कवर नहीं कर पाता। जिसके कारण से किसी विशेष क्षेत्र में क्या होता है कि सूर्य ग्रहण लग पाता है और किसी विशेष क्षेत्र में क्या होता है कि नहीं लग पाता। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है सूर्य ग्रहण किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही संभव हो पाता है क्योंकि। तो इसलिए हो पाता है क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गमन पथ एवं पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का गमन पथ जो है पूर्ण विदित नहीं होने के कारण से ऐसा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 20 नंबर में पूछा जा रहा है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दी थी। तो पता है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इसमें गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए लॉर्ड लिस्मंस, ऑप्शन डी रॉलेट, ऑप्शन सी में दिया हुआ माइकल ओडायर, ऑप्शन डी कर्जन वाइली। तो पता है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका माइकल ओडायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का सी करेक्ट हो जाएगा। यह क्या थे, ये आपका ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे जिसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और इसके अलावा पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इसको भी आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा याद रखेंगे। ये आपका हुआ था 13 अप्रैल, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये सब नॉर्मल प्रश्न जो है पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 21 नंबर में, हिमालयी नदियों की मुख्य विशेषता है। तो बताइए हिमालयी नदियों की मुख्य विशेषता क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसकी अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें जल का जो प्रवाह होता है इसमें 12 माह होता है जिसके कारण से ये आपका प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 22 नंबर में, मुक्त व्यापार को निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम परिभाषित करता है। तो बताइए मुक्त व्यापार करने का मतलब है कि जो निःशुल्क, जिस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़े और जो क्या होगी एक दूसरे से स्वतंत्र हो, उसको हम लोग मुक्त व्यापार कहते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि मुक्त व्यापार को निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम परिभाषित करता है, यह आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया हुआ आज़ाद को
हतोत्साहित करना। ऑप्शन बी में दिया हुआ निर्यात एवं आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं होना। ऑप्शन सी में दिया निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगाना। ऑप्शन डी दिया हुआ यहाँ पर आयातित माल को शुल्क मुक्त किया जाना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करिए आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि निर्यात एवं आयात पर जब कोई भी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगेगा और ना ही तो टैक्स देना पड़ेगा, तो ये क्या होगा कि मुक्त व्यापार को ही सर्वोत्तम परिभाषित करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 23 नंबर में पूछा जा रहा है, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है। तो पता है कि भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है, ये कहाँ से की जाती है आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया हुआ है सिक्योरिटी प्रेस मुंबई द्वारा। ऑप्शन सी में दिया हुआ सिक्योरिटी प्रेस नोएडा के द्वारा। ऑप्शन डी में यहाँ पर आपको दिया हुआ भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली द्वारा। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि भारत में जो करेंसी नोटों का जो मुद्रण किया जाता है ये सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट है, जो कि कहाँ पर है, तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर, तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पूछा जाता है कि 1 रुपये का जो नोटों का जो मुद्रण किया जाता है किसके द्वारा, उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं किसका हस्ताक्षर होते हैं, तो ये इस पर जो है वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नोटों का जब मुद्रण किया जाता है करेंसी का, इसको किसके द्वारा, तो ये RBI के द्वारा किया जाता है। लेकिन भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण की अगर हम बात करें तो कहाँ से किया जाता है, तो ये आपके सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसका जो निर्माण जो किया जाता है, इसका आदेश किसका चलता है, तो ये आपका चलता है RBI का। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 24 नंबर में पूछा जा रहा है, 1757 में सिराजुद्दौला को किसने हराया था। तो बताइए कि 1757 में सिराजुद्दौला को किसके द्वारा हराया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात करिए आपका हो जाएगा क्लाइव के द्वारा 1757 में सिराजुद्दौला को पराजित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि प्लासी के युद्ध में हराया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 25 नंबर में, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया गया। तो बताइए कि मुगल साम्राज्य की जो राजधानी है आगरा से दिल्ली कब किसके द्वारा हस्तांतरित किया गया था, यह आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके शाहजहां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि कब किया गया था, तो ये आपका 1556 में इसको हस्तांतरित किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो बताइए 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो हिंदू मुस्लिम एकता जो है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है जगन्नाथ मंदिर की पूर्व की ओर का द्वार कहलाता है। तो बताइए जगन्नाथ मंदिर पूर्व की ओर का द्वार क्या कहलाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये आपका सिंह द्वार कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो मोहिनी अट्टम की अगर हम बात करें ऑप्शन ए में दिया हुआ केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको खुद से भी आना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न जो है ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, और इस प्रकार का प्रश्न आपका ऑलरेडी हो चुका है। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि केरल का जो आपका शास्त्रीय नृत्य है ये आपका मोहिनी अट्टम है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। तो बताइए कि ऐसा कौन सा क्रांतिकारी है जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका आगरकर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि पहले क्रांतिकारी थे और बाद में योगी और दार्शनिक बन गए। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 30 नंबर में ओडिशा का सबसे बड़ा हवाई अड्डा स्थित है। तो बताइए ओडिशा का सबसे बड़ा हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपके भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इस हवाई अड्डा का नाम क्या है, तो ये आपका पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये ओडिशा के कटक में स्थित है। कहाँ पर, ओडिशा के कटक में ये स्थित है। कहाँ पर है, तो ये आपके कटक में स्थित है। ओडिशा के कटक में ये आपका स्थित है चावल अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा अगर हम बात करें कि महानदी जो है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो ये आपके जो है महानदी पर, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके ओडिशा में स्थित है। राउरकेला जो तापधर्मी प्लांट है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपके ओडिशा में स्थित है। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ओडिशा का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, ये आपके भुवनेश्वर में स्थित है।
इसकी नाम की अगर हम बात करें, आपका पटना एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इतने प्रश्न आज लेकर के आए थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन जाए, आप आसानी बेस्ट कंटेंट को देख पाए, ताकि आपका रिजल्ट हो सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।